आपने कभी सुना है कि जो केले का जो पेड़ है, बनाना का जो पेड़ है, उस पेड़ के अंदर से फट करके बनाना निकला हो? आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन हमने इस वीडियो में आप सबको दिखाया है, बाज़ाब्ता वीडियो करके हमने दिखाया है कि किस तरीके से बनाना जो है, जो पेड़ के ऊपर में उगता है। अगर आप नहीं देखे हैं, बनाना के बारे में नहीं जानते हैं, पेड़ देखिएगा, जितने भी पेड़ आप देखेंगे ना, ऊपर से बनाना की छड़ी निकलती है और ऐसे बनाना जो है गिरता है नीचे की तरफ। लेकिन एक ऐसा बनाना, हजारों में एक ऐसा बनाना होता है जो फट करके बीचों बीच जो केले का जो पेड़ है फट करके वहां से निकलता है। तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। टीबी की बीमारी के बारे में जो बताने जा रहा हूं, जो आयुर्वेदिक दवाई है, उस दवाई के बारे में बताने जा रहा हूं। ये भी एक अद्भुत है, ऐसी दवाई है कि आप यकीन नहीं कर सकते। बहुत सारे पेड़ आपने देखा होगा, उस पेड़ से लस्सा टाइप का निकलता है, केमिकल टाइप का, मतलब अगर उसको छुएंगे ना आप ना, तो वो हाथ में चिपक जाएगा। 2-3 पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें लस्सा टाइप का होता है, आपने देखा होगा बारहा। अगर गांव देहात से हैं तो आप जरूर देखे होंगे कि लस्सा टाइप का निकलता है, मतलब फेविक्विक टाइप का, और थोड़ा रेड रेड कलर का निकलता है। उसको छुएंगे तो अजीब जैसा चिपचिपापन होगा, और वो केमिकल, मतलब समझिए थोड़ा अजीब, मतलब जो है फीलिंग होता है, और लस्सा टाइप का, यानी चिपक सकता है, किसी भी चीज को आप चिपकाएंगे तो उससे चिपक सकता है। इसी तरह से टीबी की जो बीमारी की जो दवा है दोस्तों, वो भी कुछ अद्भुत तरीके से निकलता है। वो कटहल का जो पेड़ है, कटहल का जो पेड़ है, उस पेड़ से हजारों पेड़ हैं, लेकिन किसी पे एक पेड़ में ही ये चीज पाई जाती है। हमारे पास जो आज दवाई हमने रखा है, वो मोटा मोटी 10 या 11 पेड़ का निकाल करके तब हमने वो दवाई लेकर के आया है। आप वो मिकदार भी आपको दिखाएंगे, कितना कम मिकदार में मेरे पास रखा हुआ है। तो दोस्तों, उस पेड़ से एक लाल रंग का पानी निकलता है, गहरा पानी। मैं आपको दूसरी तरफ कोई मिसाल नहीं दूंगा, आप इतना समझ लें, केले का पेड़ का मैंने मिसाल दिया है, मैंने वीडियो भी बनाया, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर नहीं होगा तो मैं आपको वीडियो का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे, वहां पे भी देख सकते हैं आप कि केला किस तरीके से जो बीचों बीच पेड़ से निकलता है। मेन कारण होता है, कहा जाता है, हमारे पुरखों ने कहा है, बुजुर्गों ने कहा है कि ये लाल रंग का जो लिक्विड निकलता है कटहल के पेड़ से, वो क्यों निकलता है? कहते हैं कि जब पेड़ जो है ना काफी रोने लगता है, रोता है। अब ये दादा परदादाओं ने कहा है, हमने तो देखा नहीं है कभी रोते हुए, पेड़ को भी रोते हुए हमने कभी देखा नहीं है कि पेड़ भी रोता है, लेकिन ये हकीकत है। अगर आप साइंटिफिक तौर पर देखेंगे तो हो सकता है वो जब रोता है तो रोने के जो उसके आंसू है वो बिल्कुल ब्लड की तरह निकलते हैं, और वो आंसू थमने के बाद जो है ना, वो दवाई का शक्ल इख्तियार कर देता है, और उसी आंसू को हम खरोश करके लेके आते हैं और फिर उसी से टीबी की दवाई को तैयार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा वो आंसू। कटहल का पेड़ जब रोता है तो उससे आंसू निकलते हैं लिक्विड की शक्ल में, रेड कलर का, और फिर वही आंसू उसी के बॉडी में, कटहल के पेड़ के बॉडी में या छिलके में थम जाता है। फिर उसी चीज को खरोश करके हम लेकर के टीबी की दवाई तैयार करते हैं, टीबी की दवाई बनाते हैं दोस्तों। और ये अद्भुत इलाज है, 100% गारंटी के साथ इलाज है, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। हजारों बार हमने हजारों मरीजों को हमने दिया है, और हजारों लोग जो है इस दवाई से शिफा पाए हैं। लेकिन तरीका देख लें, इसके साथ साथ में आपको जामुन का छाल का इस्तेमाल करना है। मोटा मोटी 60 दिन बहुत हो गया, बहुत, किसी का 30 दिन में हो जाता है, 45 दिन में हो जाता है, किसी का 20 दिन में भी हो जाता है। परहेज के ऊपर है, जितना अच्छे से परहेज करेंगे उतना जल्दी आपका जो है दवाई काम करने लगेगा। तो इस दवाई के साथ में जो दोस्तों, वो आपको जामुन का छाल लेना है। जामुन का छाल लेकर के और इसको दोनों को पीस करके अच्छी तरीके से इसको पेस्ट बना लीजिए, या धनिया की चटनी के जैसा आप इसको चटनी बना लीजिए। और चटनी बनाने के बाद जो है दोस्तों, खाली पेट इसका सेवन कीजिए, रोज डेली आप सेवन कीजिए। मुश्किल से 10-15 ml करके आप सेवन करेंगे। 10-15 ml ये लेंगे, और जामुन का छाल जो है मोटा मोटी 3-4 ग्राम या 5 ग्राम, जो दोस्तों जामुन का जो छाल है वो 3-4 ग्राम या 5 ग्राम ले लेंगे, और फिर ये दोनों को मिक्स करके चटनी बना लें या पेस्ट बना लें, या फिर आप जो है इसको पाउडर बना लें। पाउडर के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं दोस्तों, और बेहतर है गर्म पानी के साथ अगर लें तो सबसे अच्छा है। अब आइए दोस्तों, सिर्फ दवाई खाना ही काफी नहीं है। दवाई चाहे जितनी खा लीजिए, आप मेरे पास से भी दवाई ले रहे हैं, 5 महीना खा लीजिएगा, आराम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, फिर से बीमारी चालू हो जाएगी। इसीलिए जब भी आप दवाई खाते हैं, दवाई 50% दवाई काम करता है। हमने हमेशा कहा है कि 50% दवाई काम करता है, तो 50% आपका जो परहेज काम करेगा। परहेज नहीं कीजिएगा,
दवाई दोस्तों काम नहीं करेगा। इसलिए परहेज पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। दवाई खाते खाते परहेज बिल्कुल ज़रूरी है। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर आप बुखार की गोली खा रहे हैं, ऊपर से आम का अचार खा रहे हैं, कच्चा आम खा रहे हैं, इमली खा रहे हैं, आप मुझे दिखाइए 2 महीने साल भर, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, साल भर में आपकी बुखार ठीक नहीं होगी और भी मर जाइएगा आप। एक गोली खा रहे हैं, ऊपर से इमली, एक छोटा सा इमली खा लीजिए, बुखार ठीक नहीं होगा दोस्तों। ये मेरा दावा है, आपको चैलेंज कर रहे हैं। इसी तरह से इसका है। इसका मेन चीज यह है कि खांसी की वजह से अगर किसी को टीबी की बीमारी हुई है तो वो ठंडे सामान से बिल्कुल परहेज करेंगे। ठंडा कोई भी सामान है नहीं खाएंगे। और नॉर्मल अगर आपको उनको टीबी हो रहा है, गले से ब्लड बह रहा है, गले से अगर खून निकल रहा है, नॉर्मल ऐसे खांसी उसी कुछ नहीं है, जैसे सुबह ब्रश करते हैं, कुछ करते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ये थूक फेंकते हैं तो थूक में ब्लड के जैसा निकलता है, तो वो गर्म सामान से भी परहेज करेंगे। खट्टा सामान बिल्कुल भी कुछ नहीं खाएंगे। फ्रूट वगैरह जो भी हो कुछ भी नहीं खाएंगे। खट्टा जितनी भी खट्टा सामान है नहीं खाएंगे। अंडा वगैरह नहीं खाएंगे, दूध नहीं खाएंगे, मीट नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे। ये सारी चीज दोस्तों, इस सारी चीजों का परहेज करेंगे, इंशाल्लाह बीमारी जो है आपकी बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी। टीबी की बीमारी से आप निजात पा जाएंगे। दोस्तों परहेज फिर से एक बार सुन लें। अगर खांसी की वजह से हुआ है, सर्दी की वजह से अगर उनको टीबी हुआ है, 2 तरह की टीबी होती है, सर्दी की वजह से भी हो जाती है, गर्मी की वजह से भी होती है, तो वो ठंडे सामान नहीं खाएंगे और खट्टा सामान बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। खट्टा चाहे फल हो, फ्रूट हो, कुछ भी हो, खट्टा सामान नहीं खाएंगे दोस्तों। अंडा, मीट, मछली भी नहीं खाएंगे। मात्र आपको 2 महीना परहेज करना है, 45 दिन या 20 दिन। जब जैसे ही नेगेटिव आ जाएगा आप उसके बाद सब कुछ खा सकते हैं। और गर्मी की वजह से जिनको है दोस्तों, उनको भी खट्टा सामान बिल्कुल नहीं खाना है, गर्म सामान नहीं खाना है, जैसे अंडा, मीट, मछली वगैरह ये सब बिल्कुल भी नहीं खाना है। और जितने भी फ्रूट हो या कुछ भी हो, खट्टा सामान से आपको परहेज करना है। बस इतना ही परहेज है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस परहेज का ध्यान रखेंगे और अगर इस दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आपकी टीबी की बीमारी बिल्कुल 2 महीने के अंदर, 45 दिन या 20 दिन या 30 दिन के अंदर जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अलग अलग शरीर है, अलग अलग हिसाब से होता है। आप ये ना कहें कि किसी का 2 महीना क्यों, किसी का 45 दिन क्यों। दोस्तों हर एक का शरीर है, शरीर के हिसाब से दवाई काम करता है। ऐसे नहीं है कि मतलब किसी का जो है ना, हर आदमी को 2 महीना में ही ठीक हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम हमारा जो है वो ये है कि 2 महीने में आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों इन सारी चीज़ों का आप ख्याल रखें, इंशाअल्लाह आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि हमने जो नॉलेज आपको दिया है, हमने जो जानकारी दिया है, उसका इस्तेमाल बगैर किसी डॉक्टर से सलाह लिए नहीं करेंगे। किसी भी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, तब इसका इस्तेमाल करें दोस्तों। और अगर हमारी जानकारी और हमारे दिए हुए नुस्खे अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए